और आसमान पर काले बादल ऐसे मंडला रहे थे जैसे किसी बड़ी मुसीबत का इशारा दे रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो अक्सर तूफान के आने से पहले होती है। पुराने बाजार की संकरी गलियों में धूल उड़ने लगी थी और दुकानदार जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहे थे। हर कोई अपने घर भागने की जल्दी में था, सिवाय एक शख्स के। बाजार के कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अख्तर नाम का मोची अभी भी अपनी टाट की बोरी पर बैठा था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ जूता था और वो सुई धागे से उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अख्तर की उंगलियां सर्दी और कमजोरी से कांप रही थीं, मगर उसका ध्यान अपने काम पर था। वो जानता था कि अगर आज ये जूता ठीक नहीं हुआ तो शायद रात को उसके घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। अख्तर ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बादलों की गड़गड़ाहट ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। या अल्लाह, रहम कर, अभी तो घर के लिए आटा भी नहीं खरीद पाया। अख्तर ने बुदबुदाते हुए अपने सूखे होंठों पर जुबान फेरी। तभी एक रईस आदमी जिसके कपड़े कीमती रेशम के थे तेजी से चलता हुआ अख्तर के पास आया। उसने अपने पैर से जूता निकालकर अख्तर की तरफ फेंका। ओ मोची, जल्दी से इसकी एड़ी ठीक कर दे, मुझे दरबार में हाजिरी देने जाना है, देर हो रही है, रईस ने गुर्राते हुए कहा। अख्तर ने जूता उठाया। वो बहुत महंगा जूता था, मखमल का बना हुआ। अख्तर ने नरमी से कहा, जी हुजूर, अभी कर देता हूं, बस 2 मिनट लगेंगे। अख्तर ने अपने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी एड़ी पर कीलें ठोंकना शुरू की। रईस आदमी बेताबी से वहां खड़ा था और बार बार अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। अख्तर ने पूरी ईमानदारी से काम खत्म किया और जूता चमकाकर रईस के आगे रख दिया। रईस ने जूता पहना और पैर पटक कर देखा। काम पक्का था। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और अख्तर के हाथ में देने के बजाय जमीन पर फेंक दिए। ये ले अपनी मजदूरी और आइंदा काम में इतनी देर मत लगाना। वो रईस ये कहकर वहां से चला गया। अख्तर ने झुककर वो सिक्के उठाए। वो मिट्टी में सने हुए थे। उसने उन्हें अपनी पुरानी कमीज से साफ किया और हथेली पर रखकर गिना। ये बहुत कम पैसे थे, इतने कम कि शायद इनसे सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी ही आ सकती थी, वो भी बिना सालन के। उसकी बीवी जो कई दिनों से बीमार थी, उसके लिए दवा का इंतजाम करना तो दूर की बात थी। अख्तर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने वो सिक्के अपनी कमर में बंधे, कपड़े में बांधे और अपना सामान समेटने लगा। हवा अब तेज हो चुकी थी। धूल का एक बवंडर बाजार के बीचों बीच घूम रहा था। आसपास की दुकानें बंद हो चुकी थीं और पूरा बाजार वीरान हो चुका था। आज शायद कुदरत भी मेरा इम्तिहान ले रही है, अख्तर ने खुद से कहा। वो उठने ही वाला था कि तभी उसे धूल के गुब्बार के बीच से कोई आता हुआ दिखाई दिया। इतनी तेज आंधी में जब परिंदे भी अपने घोंसलों में छुप गए थे, कोई इंसान बाजार की तरफ आ रहा था। अख्तर ने अपनी आंखों पर हाथ का साया किया और गौर से देखा। वो साया धीरे धीरे करीब आ रहा था। वो एक बुजुर्ग फकीर था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और धूल से अटे पड़े थे। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था जिसके सहारे वो मुश्किल से चल पा रहा था। फकीर के बाल बिखरे हुए थे और उसकी सफेद दाढ़ी हवा में उड़ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वो फकीर नंगे पैर था। उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे और उनसे खून रिस रहा था। हर कदम पर उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आती थीं, मगर वो रुका नहीं। वो सीधा अख्तर के पास आया जहां वो अपना थैला उठा रहा था। फकीर की आवाज भारी और कड़कदार थी, जैसे बादलों की गरज हो। बेटा, क्या मुसाफिर को थोड़ा पानी मिलेगा? हलक सूख रहा है और सफर बहुत लंबा है। फकीर ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। अख्तर खुद भूखा था। उसके पास खुद पीने के लिए पानी बहुत कम बचा था। उसकी मश्क में शायद सिर्फ 2 घूंट पानी ही बाकी था जो उसने अपने घर जाने के लिए बचा रखा था। लेकिन अख्तर ने फकीर के सूखे होंठ और जख्मी पैर देखे तो उसका दिल पसीज गया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अख्तर ने अपनी मश्क उठाई और उसका ढक्कन खोलकर फकीर के आगे कर दिया। पी लीजिए बाबा, पानी कम है मगर आपकी प्यास बुझाने के लिए काफी होगा, अख्तर ने नरमी से कहा। फकीर ने पानी पिया और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। पानी पीने के बाद फकीर ने अख्तर के चेहरे की तरफ गौर से देखा। अल्लाह तेरा भला करे बेटा, इस वीरान तूफान में जहां सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तूने अपनी प्यास मारकर मुझे पानी पिलाया। अख्तर ने नजरें झुका ली। यह तो मेरा फर्ज था बाबा। आप बैठिए, मैं देखता हूं। अगर मेरे थैले में कोई पुराना कपड़ा हो तो आपके पैरों पर पट्टी बांध दूं। आपके पैर तो बहुत बुरी तरह जख्मी हैं,
अख्तर ने अपना थैला खोला। उसमें रोटी का एक सूखा टुकड़ा था जो उसने अपनी दोपहर की भूख मिटाने के लिए रखा था, मगर खाया नहीं था। उसने वो रोटी का टुकड़ा निकाला और फकीर के आगे रख दिया। बाबा, मेरे पास और तो कुछ नहीं, बस ये रूखी सूखी रोटी है। अगर आप कबूल करें तो मेरी खुशकिस्मती होगी। फकीर ने रोटी का वो टुकड़ा देखा और फिर अख्तर की तरफ। फकीर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तू गरीब जरूर है मोची, मगर तेरा दिल बादशाहों से भी बड़ा है, फकीर ने कहा। मगर मैं मुफ्त में किसी का एहसान नहीं लेता। मुझे पानी और रोटी दी है और मेरे पैरों का दर्द महसूस किया है। इसके बदले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। अख्तर ने हाथ जोड़ ली। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो खुद एक मामूली सा मोची हूँ, आपकी दुआ ही काफी है। फकीर हंसा। उसकी हंसी हवा के शोर से भी ज्यादा तेज थी। दुआ तो है ही, मगर मैं तुझे वो चीज दूंगा जो तेरी जिंदगी का रुख बदल देगी। मगर याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है। फकीर ने अपने कंधे पर लटके हुए एक पुराने थैले में हाथ डाला। फकीर ने अपने थैले से जो चीज निकाली, उसे देखकर अख्तर को थोड़ी हैरानी हुई। वो कोई अशरफियों की थैली या खजाना नहीं था, बल्कि एक जोड़ी पुराने और बेहद भारी दिखने वाले चमड़े के जूते थे। उन जूतों पर धूल की परत जमी थी और उनका रंग गहरा काला था, जो रात के अंधेरे में और भी रहस्यमयी लग रहा था। फकीर ने वो जूते अख्तर के कदमों में रख दिए। ये क्या है बाबा? अख्तर ने ताज्जुब से पूछा। ये जूते तो बहुत पुराने और भारी लग रहे हैं, आप इन्हें ढोकर क्यों चल रहे थे? फकीर की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। उसने अख्तर के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, अख्तर, इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, उसकी चाल और उसकी नीयत से होती है। ये जूते आम नहीं हैं, ये नियत ही के जूते हैं। गौर से सुन, ये जूते तेरे पैरों को नहीं, तेरी नीयत को पहनेंगे। अख्तर कुछ समझ नहीं पाया। वो खामोशी से फकीर का चेहरा देखता रहा। फकीर ने बात जारी रखी, जब तेरी नीयत साफ होगी और तू किसी की मदद के लिए कदम बढ़ाएगा, तो ये जूते हवा से भी हल्के हो जाएंगे और तुझे वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन याद रखना, फकीर की आवाज अचानक सख्त हो गई, जिस दिन तेरे दिल में लालच आया या तूने इनका इस्तेमाल किसी को धोखा देने या चोरी करने के लिए किया, तो ये जूते लोहे से भी ज्यादा भारी हो जाएंगे। इतने भारी कि तुझे एक कदम भी नहीं चलने देंगे और तेरी तबाही बन जाएंगे। क्या तुझे ये तोहफा मंजूर है? अख्तर को फकीर की पहेली पूरी तरह समझ तो नहीं आई, लेकिन बड़ों का दिया हुआ तोहफा ठुकराना वो बदतमीजी समझता था। उसने झुककर उन जूतों को उठाया और माथे से लगाया। बाबा, आपकी नसीहत मुझे याद रहेगी। मैं वादा करता हूं कि कभी लालच नहीं करूंगा। अख्तर ने नजरें उठाकर फकीर का शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर वहां कोई नहीं था। अख्तर हक्का बक्का रह गया। उसने दाएं बाएं देखा। आंधी अब भी चल रही थी और धूल का गुबार उड़ रहा था, लेकिन वो फकीर कहीं गायब हो चुका था, जैसे वो हवा का ही कोई झोंका हो। या अल्लाह, ये क्या माजरा था? अख्तर बुदबुदाया। उसने उन भारी जूतों को अपने थैले में डाला और घर की तरफ दौड़ पड़ा। तूफान अब बहुत तेज हो चुका था और उसे अपनी बीमार बीवी की फिक्र सता रही थी। जब अख्तर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा, तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। घर के अंदर का दिया बुझने की कगार पर था। उसकी बीवी सलमा पुरानी चारपाई पर लेटी हुई थी और जोर जोर से खांस रही थी। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। अख्तर ने थैला एक कोने में फेंका और दौड़कर सलमा के पास गया। उसने सलमा के माथे पर हाथ रखा। वो आग की तरह जल रहा था। सलमा, सलमा, आंखें खोलो। अख्तर की आवाज में घबराहट थी। सलमा ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। अख्तर, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लगता है कि मेरी सांसें रुक रही हैं। अख्तर के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ आ गया कि सलमा की हालत बहुत नाजुक है। उसे फौरन हकीम की जरूरत थी, लेकिन मुसीबत यह थी कि हकीम का घर शहर के दूसरे कोने पर था, जहां जाने में पैदल कम से कम 2 घंटे लगते थे, और इस भयानक तूफान में रात के वक्त कोई सवारी भी नहीं मिलने वाली थी। मैं हकीम को लेकर आता हूं, तुम हिम्मत मत हारना, अख्तर ने कहा। लेकिन वो जानता था कि 2 घंटे में बहुत देर हो सकती है। अख्तर ने अपने फटे हुए जूते पहनने चाहे, लेकिन वो बारिश और कीचड़ में भीगकर बिल्कुल बेकार हो चुके थे। तभी उसकी नजर कोने में पड़े उन पुराने जूतों पर पड़ी जो फकीर ने दिए थे। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अख्तर ने सोचा। उसने जल्दी से वो भारी भरकम जूते उठाए। जैसे ही उसने उन्हें हाथ में लिया,
उसे लगा कि वो पत्थर उठा रहा है। इतने भारी जूते पहनकर मैं कैसे दौड़ूंगा, उसके दिल में ख्याल आया। लेकिन फिर उसे फकीर की बात याद आई। लेकिन फिर उसे फकीर की बात याद आई, जब नीयत साफ होगी तो ये हवा से भी हल्के हो जाएंगे। या अल्लाह, मेरी नीयत सिर्फ अपनी बीवी की जान बचाना है, मदद कर। अख्तर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना दायां पैर जूते में डाला और तभी एक करिश्मा हुआ। जैसे ही अख्तर का पैर अंदर गया, वो भारी और भद्दा जूता अचानक सिकुड़ गया और अख्तर के पैर के नाप का हो गया। जो जूता अभी पत्थर जैसा भारी लग रहा था, वो अचानक इतना हल्का महसूस होने लगा जैसे उसने पैर में कुछ पहना ही ना हो। अख्तर हैरान रह गया। उसने दूसरा जूता भी पहना। अब उसे अपने पैरों में एक अजीब सी झंझनाहट और ताकत महसूस हो रही थी। उसने एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया। वो सिर्फ एक आम कदम था, लेकिन अख्तर ने महसूस किया कि उसका शरीर हवा में तैरता हुआ सीधा दरवाजे के पार पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? अख्तर ने हैरानी से अपने पैरों को देखा। जूतों में से एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। उसने घर के बाहर कदम रखा और हकीम के घर की दिशा में दौड़ना शुरू किया। अगले ही पल अख्तर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ नहीं रहा था, बल्कि हवा से बातें कर रहा था। पेड़, दुकानें और रास्ते पलक झपकते ही पीछे छूट रहे थे। जिस रास्ते को पार करने में उसे घंटों लगते थे, वो मिनटों में सिमट गया था। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। अख्तर समझ गया कि फकीर कोई मामूली इंसान नहीं था और ये जूते वाकई जादुई थे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अख्तर शहर के उस पार हकीम के दरवाजे पर खड़ा था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। हकीम साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। जब हकीम ने नींद में आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो अख्तर को वहां देखकर हैरान रह गया। अख्तर, तुम इतनी रात को और इस तूफान में, तुम यहां इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो बाजार से खबर आई थी कि वहां बहुत तेज आंधी है। अख्तर का सांस भी नहीं फूल रहा था। उसने हकीम का हाथ पकड़ते हुए कहा, वो सब बाद में बताऊंगा हकीम साहब, मेरी बीवी मर रही है, खुदा के वास्ते जल्दी चलिए। हकीम ने अपना सामान लिया। अख्तर ने हकीम को अपनी पीठ पर बैठाने का इशारा किया, क्योंकि हकीम इतना तेज नहीं चल सकता था। और फिर वही करिश्मा हुआ। हकीम के वजन के बावजूद अख्तर उन जादुई जूतों की मदद से बिजली की रफ्तार से वापस अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उस रात अख्तर की बीवी की जान बच गई, लेकिन अख्तर जान गया था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उसके पास एक ऐसी ताकत आ गई थी जो अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो तबाही मचा देती। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण अख्तर की झोपड़ी पर पड़ी तो माहौल बदल चुका था। सलमा का बुखार उतर चुका था और वो गहरी नींद सो रही थी। हकीम साहब अपना सामान समेट रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था। हकीम ने अख्तर की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, अख्तर, मैं पिछले 20 सालों से इस इलाके में हूं। मैं जानता हूं कि मेरे घर से तेरी झोपड़ी तक आने में तेज कदमों से भी 2 घंटे लगते हैं। कल रात हम सिर्फ चंद मिनटों में यहां कैसे पहुंच गए, और वो भी मुझे पीठ पर लादकर? अख्तर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि अगर जादुई जूतों का राज खुल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने बात को टालते हुए कहा, हकीम साहब, जब इंसान पर मुसीबत आती है और अपनों की जान खतरे में होती है तो अल्लाह उसके पैरों में ताकत भर देता है। मुझे खुद नहीं पता मैंने वो रास्ता कैसे पार किया, बस धुन सवार थी कि सलमा को बचाना है। हकीम पूरी तरह मुतमिन तो नहीं हुए, मगर उन्होंने बहस नहीं की। अख्तर ने उन्हें उनकी फीस दी, जो उसने उस रईस जाते से मिली कुछ बची हुई रकम से चुकाई और हकीम को विदा किया। जब अख्तर अकेला हुआ तो उसने उन जूतों को देखा जो अब एक कोने में पड़े थे। वो बिल्कुल साधारण और पुराने लग रहे थे, जैसे उनमें कोई जादू हो ही नहीं। बाबा सच कहते थे, अख्तर ने सोचा, ये सिर्फ मेरी नीयत पहचानते हैं। अब मैं इनका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करूंगा। उस दिन के बाद से अख्तर की जिंदगी बदल गई। उसने मोची का काम तो जारी रखा, लेकिन साथ ही उसने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। अगर किसी बुजुर्ग की दवा दूसरे शहर से लानी होती या किसी का जरूरी पैगाम दूर के गांव पहुंचाना होता, अख्तर वो काम अपने जिम्मे ले लेता। वो अपने जादुई जूते पहनता, अपनी शाल को पैरों पर थोड़ा नीचे कर लेता ताकि जूतों की नीली चमक किसी को नजर ना आए, और निकल पड़ता। जो काम करने में लोगों को पूरा दिन लगता था, अख्तर उसे 1 घंटे में निपटा देता। धीरे धीरे पूरे इलाके में अख्तर की चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि ये कमजोर सा मोची इतना फुर्तीला कैसे हो गया।
लेकिन अख्तर ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। वो बस कहता, जो आपकी खुशी हो दे दें। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग उसे खुशी खुशी अच्छे पैसे देने लगे। अख्तर की टूटी झोपड़ी अब एक पक्के मकान में बदलने लगी थी। उसकी बीवी का इलाज अच्छे से हो रहा था और उनके घर में अब दोनों वक्त का पेट भर खाना बनता था। लेकिन हर कामयाबी के पीछे एक दुश्मन की नजर जरूर होती है। बाजार के बीचों बीच एक बड़ी दुकान थी, सेठ दौलत राम की। दौलत राम गांव का सबसे अमीर मगर सबसे लालची और मक्कार आदमी था। वो लोगों को ब्याज पर पैसे देता और फिर उनकी जमीनें हड़प लेता था। दौलत राम पिछले कुछ दिनों से अख्तर को गौर से देख रहा था। एक दोपहर दौलत राम अपनी गद्दी पर बैठा हुक्का पी रहा था कि उसने अख्तर को बाजार से गुजरते देखा। अख्तर ने नए और साफ कपड़े पहने थे और उसके हाथ में राशन से भरा थैला था। दौलत राम ने अपनी मूंछों को ताव दिया और अपने मुनीम से कहा, अरे मुनीम, जरा देख तो, ये वही मोची अख्तर है ना जो कल तक मुझसे उधार मांग रहा था। आज इसके ठाट बाट तो देख, इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। मुनीम ने चापलूसी करते हुए कहा, जी सेठ जी, मैंने सुना है कि ये आजकल हवाई मोची बन गया है। लोग कहते हैं कि ये घोड़े से भी तेज दौड़ता है। कल ही सरपंच साहब का जरूरी खत लेकर शहर गया था और 1 घंटे में जवाब लेकर वापस भी आ गया। दौलत राम की आंखों में लालच की चमक आ गई। 1 घंटे में शहर जाकर वापस आ गया? दौलत राम बड़बड़ाया, नामुमकिन। जरूर इसके हाथ कोई खजाना लगा है या फिर कोई जादू है, वरना एक मामूली मोची में इतना दम कहां। दौलत राम का दिमाग शैतान की तरह चलने लगा। उसे याद आया कि उस तूफानी रात को उसने अख्तर की दुकान पर एक फकीर को जाते देखा था। जरूर उस फकीर ने इसे कुछ दिया है, दौलत राम ने सोचा। और जो चीज एक गरीब मोची को अमीर बना सकती है, वो चीज अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं बादशाह बन सकता हूं। शाम के वक्त जब अख्तर अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, दौलत राम ने उसे रोक लिया। अरे अख्तर भाई, बड़े तेज चल रहे हो आजकल, पैर जमीन पर टिकते ही नहीं तुम्हारे। दौलत राम ने एक मीठी लेकिन जहरीली मुस्कान के साथ कहा।